असुर यानी ओ जो सुर यानी देवों से बिल्कुल अलग है। वैसे तो हिंदू पुराणों में असुर, दैत्य, राक्षस और दानव की अलग अलग परिभाषा है। इनमें से असुर यानी ओ जो सुर में नहीं रहते और दूसरों को तकलीफ देते हुए मनमानी करते हैं। ऐसे ही दूसरों को तकलीफ देते हुए मनमानी करने वाली विचारधारा का सहारा लेकर इस सदी में आगे बढ़ने वाले कुछ लोग और उन्हें रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने वाले देश के सुरक्षा कर्मी, इन दोनों की कहानी है जियो सिनेमा पर रिलीज हुई असुर सीजन 2। जी हाँ, असुर 2 रिलीज हो चुकी है। असुर सीजन 1 की शानदार सफलता के बाद असुर 2 रिलीज हो चुकी है, जिसे कि जियो सिनेमा पे देखा जा सकता है। असुर यानी एक ऐसी सीरीज जिसने सभी दर्शकों को चौंका डाला था, एक साइकोलॉजिकल जबरदस्त सीरीज का पार्ट 2 आज यानी 1 जून को रिलीज हो चुका है। तो आइए जानते हैं कि कैसी है असुर 2। असुर 2 की कहानी शुरू होती है कली से। खुद को कली मानने वाला बच्चा यानी शुभ बड़ा हो गया है। वो महाभारत का किस्सा जेल से भागे हुए 3 साथियों के साथ साझा करता है। जब व्यक्ति का कर्तव्य और उद्देश्य खत्म हो जाए तब उनके शरीर और अस्तित्व का कोई उद्देश्य नहीं रहता। ऐसा करते हुए शुभ अपने एक साथी की बेरहमी से हत्या कर देता है। शुभ ने ठान ली है कि अब कलयुग को उसकी चरम सीमा पर पहुंचाने का समय आ गया है। कलयुग को उसके चरम सीमा तक पहुंचाने का समय आ गया। दूसरी तरफ केसर भारद्वाज के असुर होने का कोई भी ठोस सबूत नहीं होता है, जिसकी वजह से जज उसे बेल पर रिहा करने का आदेश देते हैं। सस्पेंड हुए धनंजय राजपूत यानी कि अरशद वारसी धर्मशाला के एक मोंटेसरी आश्रम में जा पहुंचे हैं। इस आश्रम में उनकी मुलाकात एक मॉन्क से होती है। उस मॉन्क के ज्ञान से वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। अपनी बेटी को खोने के बाद नैना ने निखिल को तलाक देने का फैसला लिया है। निखिल ने अपने आप को सबसे दूर कर दिया है, तो वही नैना अपनी बेटी के कातिलों से प्रतिशोध लेने के लिए धनंजय के पास पहुंच जाती है। निखिल यानी कि वरुण सोबती अपनी बेटी की कुर्बानी देकर 3 समाज सेवकों की जान तो बचा लेता है, लेकिन अब असुर फिर एक बार एक ही समय खुली चेतावनी देते हुए 3 और लोगों की हत्या कर देता है। और फिर एक बार शुरू होता है असली असुर की खोज का। क्या सच में रसूल शेख असली असुर है या फिर इन सब हत्याओं के पीछे किसी और का हाथ है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको जियो सिनेमा पर असुर 2 देखनी होगी। सीजन 2 की शुरुआत हम इस उम्मीद से करते हैं कि इस सीजन में रसूल का पर्दाफाश होगा और असली असुर पकड़ा जाएगा। लेकिन ये कहानी शुरुआत के कुछ एपिसोड में राइटर ने एक ऐसा झटका दिया है कि हम एक बार फिर इस कहानी में दंग रह जाते हैं। असुर असली कौन है, इसकी पहली अंत तक बनी रहती है। फिर एक बार यह सस्पेंस थ्रिलर आखिरी तक अपने से हमें कनेक्ट करने में कामयाब हो गया है। एक साथ कई जगह पर चलने वाली घटनाएं और उनका तालमेल कंफ्यूजन निर्माण कर सकता था, लेकिन डायरेक्टर ने यह चैलेंज ईमानदारी से पूरा किया है। हालांकि असुर को मात देने के तरीके और ज्यादा क्रिएटिव हो सकते थे। इस सस्पेंस के साथ माइथोलॉजी का कॉम्बिनेशन और ट्विस्ट दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है और दर्शकों को यह उम्मीद भी थी। असुर की टीम ने बेहतरीन काम किया है। असुर 2 में शामिल सभी कलाकारों ने दमदार एक्टिंग की है। जहां एक तरफ अरशद वारसी ने शानदार एक्टिंग की है, वहीं निखिल के कैरेक्टर ने भी अपना शानदार एक्टिंग किया है। बाकी नैना के रोल ने भी शानदार एक्टिंग किया है। वरुण सोबती ने भी शानदार एक्टिंग किया है। इसके अलावा सभी सह कलाकारों की भी एक्टिंग बेहद ही उम्दा रही है। बाकी सभी कलाकारों का भी काम शानदार रहा। इस सीरीज की कहानी को ऑडियंस तक पहुंचाने में टेक्निकल टीम का भी काफी बड़ा योगदान है। दिल्ली से लेकर धर्मशाला तक घूमती हुई इस कहानी में आपको कमाल की सिनेमेटोग्राफी देखने को नजर आएगी। इस सीरीज में इस्तेमाल किया गया बैकग्राउंड म्यूजिक सस्पेंस को और ज्यादा बढ़ा देता है और उसमें जान डाल देता है। फिल्म अब ये सवाल है कि इसे क्यों देखें, तो एक शानदार एक्टिंग, एक जबरदस्त थ्रिल और एक जबरदस्त परफॉर्मेंस को और साथ में इंडियन माइथोलॉजी को अगर आपका कॉम्बिनेशन देखना है तो ये सीरीज आपको देखनी होगी। ये सीरीज एक बेहद ही शानदार सीरीज है। अब बात आती है फाइनल वर्डिक्ट।
मैं इस सीरीज को दूंगा 4 स्टार। मेरे लिए एक बेहद ही शानदार सीरीज है जो कि सारे दर्शकों को पसंद आएगी। इंडियन माइथोलॉजी और सस्पेंस थ्रिल का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है ये, और सीरीज 1 की तरह भी ये सीरीज भी आपको अंत तक बांधे रखेगी। तो देर किस बात की, जाइए जियो सिनेमा पर जाइए और सारे एपिसोड देख डालिए। आपको एक बेहद ही शानदार अनुभव होगा और सस्पेंस और थ्रिल में आप खो जाएंगे। और मेरे को यानी रोहित को दीजिए इजाजत, फिर एक बार मिलते हैं किसी और सीरीज और फिल्म के रिव्यू के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।